मैं अलग, विचार अलग, तो धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे। ये विचार कम करने की प्रक्रिया है, और जब विचार कम होंगे तो जो लिमिटेड विचार होंगे उसको रिटेन कर सकते हैं, और जब विचार को रिटेन कर सकते हैं तो वो विचार शक्तिशाली है। हर विचार वैसे भी शक्तिशाली है, लेकिन 60,000 विचार आपको कुआं खोदना है। 10 जगह आप बोरिंग करो, 50 जगह बोरिंग करो, कहीं 4 इंच 6 इंच आधा फुट पानी निकलेगा क्या? लेकिन अगर एक ही जगह आप बोरिंग करेंगे तो पानी निकलेगा। एक दूसरा उदाहरण, आपका एक किसान जो है एक जमीन के टुकड़े को रिक्लेम कर दे, वहां बीज बोने के पहले उसको साफ करता है, कंकड़ को हटाता है, झाड़ियों को हटाता है, साफ करता है। जब साफ करता है तो उसमें जो बीज बोता है वो बीज फलीभूत होता है। आप अपने गंदे विचारों को, अनावश्यक बेमतलब के, गंदे जरूर नहीं है कि बेमतलब के, जिनका कोई रिलेवेंसी नहीं है, हटा दीजिए। दूसरा तरीका मौन का, एक उदाहरण और दे रहा हूं। एक किसान एक जमीन के टुकड़े पर लगातार खेती कर रहा है, 10 साल तक खेती कर रहा है। 11वें साल करेगा तो क्या उपज होगी? नहीं होगी, तो उसको 2-3 साल को छोड़ देते हैं, बैरन कर देते हैं। जमीन को जब 2-3 साल छोड़ देंगे तो वो उपजाऊ हो जाएगी। तो हर विचार उपजाऊ हो सकता है, उसके लिए भी आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए आपको धरातल चाहिए। अब सवाल है कि हम चाहते क्या है। पहले तो हम उस पर आए कि हमारा सोच क्या है, हमें जीवन में क्या चाहिए। क्योंकि आप बोलेंगे ये तो विषय से हट गया, हमारा विषय था कि यू कैन अचीव योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स, और ये तो ले गया हमें घुमा करके कि न्यूरॉन्स कितने हैं, विचार कितने हैं, कनेक्शन कितने हैं। मैं वहीं पर ही आ रहा हूं। हम क्या चाहते हैं? आदमी चाहता है कि मेरा अच्छा स्वास्थ्य हो, किसी भी प्रकार की हमें तकलीफ न हो, भरपूर धन दौलत हो, भरपूर धन हो, है ना, चाहते हैं ना। तो भरपूर धन दौलत, उसके साथ में ताकि हम जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उन भौतिक वस्तुओं की हम आपूर्ति कर सकें। हेल्थ इसलिए कि हमें कभी कोई समस्या ना हो। और तीसरा, हम चाहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हों, हमारे परिवार में, हमारे परिवार के अलावा अड़ोस पड़ोस में। आज जो आनंदम में संबंध है, मोहल्ले के हैं, नरेंद्र सिंह साहब ने इसको एक जो बना दिया माहौल, अच्छे संबंध है, पड़ोसी अड़ोस पड़े। लेकिन आप देखें कई जगह पड़ोसी झगड़ रहे हैं, पति पत्नी झगड़ रहे हैं, बाप बेटा झगड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे हो ताकि हमें शांति मिले। 3 प्रकार की चीजें के अलावा एक और चीज है, वो है आत्मबोध। हम लोग क्यों आए इस जगह? ये आत्मबोध भी एक विषय है जो आगे चल के मैं इसको डेवलप करूंगा कि आत्मबोध है। तो आप अपनी इच्छाएं कैसी पूरी कर सकते हैं? पहले आप तंदुरुस्ती की इच्छा लें कि अगर आपको भरपूर स्वास्थ्य चाहिए तो भरपूर स्वास्थ्य की कल्पना करिए। हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम जो चाहते हैं हमारा ध्यान उसके अभाव पर जाता है। हम पैसा चाहते हैं, हमारा ध्यान गरीबी पे जाता है। हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, हमारा ध्यान बीमारी पर जाता है। हम संबंध अच्छे चाहते हैं, हमारा खराब संबंधों पर ध्यान जाता है। मैं एक संत के मुंह से सुन रहा था, अच्छा शब्द था कि हर आदमी में 99% भी अगर अच्छाई हो और 1% भी बुराई हो तो हमारा ध्यान उस 1% पर जाता है, उस 1% बुराई पर जाता है। और अगर किसी में 99% भी बुराई हो तो 1% अच्छाई हो, हम अगर 1% अच्छाई पे ध्यान देंगे तो वो मल्टीप्लाई होगी। साथियों, यह जगत एक इको पॉइंट है। आप पहाड़ी पर खड़े होकर के जो आवाज भेजते हैं वो लौट के आपके पास आएगी। इस इको पॉइंट में हम अगर ध्यान देंगे कि हमें बीमारी पर ध्यान देंगे, बीमारी मल्टीप्लाई होगी। अच्छे स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो अच्छा स्वास्थ्य। अब पहले मैं स्वास्थ्य पे लेता हूँ। आपने कई ऐसे दृष्टांत है, यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं, जानते होंगे। अगर आप लगातार ध्यान देंगे या आशंकित होंगे कि कहीं ऐसा तो न हो कि मुझे कैंसर हो जाए, आपको कैंसर आप अटैक कर रहे हैं। कोई सोचेगा मुझे बीमारी, ब्लड प्रेशर न हो जाए, शुगर न हो जाए, आप अटैक कर रहे हैं। जिस चीज पर ध्यान देंगे, ये पूरी कायनात, पूरा जगत जो है
वो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है आपके विचारों का। आप जो सोचते हैं उसी को लागू करता है। आप लगातार सोचेंगे, कोई गाड़ी चला रहा है, उसको जल्दी पहुंचना है, वो बोलेगा कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, देर हो जाएगी, बिल्कुल देर होगी। कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, हो जाएगा। कई नौजवान साथी सोचते हैं कि मेरा पार्टनर जिससे मैं प्यार करता हूं मुझे धोखा न दे दे, उसको बिल्कुल पता पड़ेगा वो धोखा दे रहा है कि एक जगह 3 कनेक्शन चल रहे हैं। अगर क्योंकि उसने उसको इन्वाइट किया है। हम चाहते हैं धन दौलत ज्यादा हो, लेकिन गरीबी पे ध्यान जा रहा है, तो स्वास्थ्य पे लौटते हैं। जब आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो ध्यान केवल स्वास्थ्य पे रखें। ये मत सोचें कि ये मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, बीमारी का नाम ही मत लो। आप बोलो मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मस्त हूं, मेरे फेफड़े ठीक है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, मेरी आंखों की रोशनी ठीक है, सब ठीक है। ये परमात्मा की आप कृति है, ये विज्ञान ने तय कर दिया है। कई मन चिकित्सकों ने इसको प्रूव कर दिया है कि जिनकी आंखों की रोशनी नहीं थी वो रोशनी लौट आई है। जिनको कैंसर थी उन्होंने तय किया कि मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है। कुछ वर्षों के बाद डॉक्टरों ने जब चेक किया तो कैंसर नहीं थी। हार्ट के मरीज हैं, आप देखेंगे कि हार्ट पर बोलेंगे मेरे को तकलीफ है, हृदय की कई वाल्व चूक हैं। अगर वो स्वास्थ्य पे ध्यान देगा, लगातार स्वास्थ्य पे ध्यान देगा, और चेतन मस्तिष्क पे, हम जो लगातार सोचते हैं, जो चीज हम लगातार सोचते हैं वही कायनात हमारी लागू कर देती है। फिर धन है, हमें कितना पैसा चाहिए, हम क्या सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए पर्याप्त, लेकिन बोलते हैं तो गरीबी है, ध्यान है, हम महंगाई पे ध्यान देंगे तो वो जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है वो मल्टीप्लाई करके लागू कर देगी। आप सोचो बहुत कुछ है मेरे पास, आप तुलना करो अपने अतीत से, पुराने जमाने से, जब आप बच्चे थे या स्ट्रगल कर रहे थे, और आज जो आपका मकान है, या उन लोगों से जो आपसे कम है, सोचो कितना है उनके पास, मेरे पास बहुत है। ये कुदरत ने बहुत दिया है, इस कायनात ने बहुत दिया है, मुझे अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है, ऐसा मकान दिया है, उसको धन्यवाद दो। जितना धन्यवाद एक विज्ञान है, आप जब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो कायनात पूरी जरूरतें आपकी खुद पूरी करता है। आप ये भरोसा रखो कि वो सब जो है कायनात पूरी कर देगा। आप धन्यवाद दो, जो है मेरे पास बहुत है। उसके बाद आप मांग रखो कि मुझे ये चाहिए। फिर आप सोचिए मुझे क्या चाहिए, आपकी अनलिमिटेड मांग ये कायनात पूरी कर देगा। अब वो उसको आगे मैं बढ़ाने के पहले तीसरे चैप्टर पे आता हूँ, रिश्ते। हम सोचते हैं हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नेगेटिवली ज्यादा सोचते हैं। पति पत्नी है, बाप बेटा है, वर्षों से पत्नी साथ में रही, हर छोटी चीज पर चिढ़ाती है। आप विचार करें कि कहीं तो उसने अच्छा ही संबंध रखा होगा, उसकी बहुत सी बातें आपको अच्छी लगी होगी, प्रेम किया होगा, उन बातों को याद करो और वो सोचो कि नहीं, वो चीजें मल्टीप्लाई होने लगेगी। आप देखिए आप भाव भेज रहे हैं, इस हिसाब से ये पूरा जगत एहसास का जगत है, ये आपका कैनवास है, आपका मेनू कार्ड है, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। आप अगर अच्छा विचार रखेंगे कि ये व्यक्ति जो है 10% भी अच्छा ही है तो वाकई अच्छा ही है, 90 भूल जाइए, उस डार्क पार्ट को भूल जाइए, वो 10 मल्टीप्लाई होते होते 90 हो जाएगी। और अगर आप केवल बुरी बातों पे ध्यान देंगे उनके, तो 90 नेगेटिव होती जाएगी। पिता पुत्र का संबंध है, उन चीजों को याद करो, दोस्तों का उनको याद करो, उसमें ढूंढो कि अच्छाई क्या थी। अब ये संदेश हम कब दें, कैसे दें, इसका भी विज्ञान है। हम किस तरीके से अवचेतन मस्तिष्क में इन बातों को फीड करें कि वो लागू कर दें, ये एक विचार क्षेत्र है। आप बोलेंगे कि आज दुनिया में बहुत सी चीजें, बहुत दिक्कतें हैं, हम कैसे खुश रहें, बहुत महंगाइयां हैं, तनाव है, बहुत तकलीफें हैं, भ्रष्टाचार है, परेशानियां हैं, सीनियर सिटीजन की अपनी परेशानियां हैं। लेकिन आप उस डार्कर पार्ट को देखिए मत, आप सोचिए जो मेरे पास है वो बहुत है और भी मिलेगा, मेरी जरूरत पूर्ति बहुत मिलेगा। अब आप जो चाहते हैं उस मांग को आप स्पष्ट करिए। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुतों ने देखा होगा, रांडा बर्न की सीक्रेट सीडी आई थी, साइंस डिवाइन पर बहुत लेक्चर हो चुके हैं,
उन्होंने कई प्रयोग किए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मौजूद था। आप सोचिए, क्या न्यूटन ने जब एप्पल गिरा था, पेड़ से गिरा था, तो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रतिपादित किया? क्या न्यूटन के पहले जो सेब था पेड़ के ऊपर जाता था क्या? जाता था क्या? पेड़ से नीचे ही गिरता था। मतलब वो लॉ मौजूद था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज देयर, लेकिन किसी ने उसको झांका, देखा कि ऊपर से चीज क्यों नीचे गिरती है। पहाड़ी पर खड़े होकर के आप अगर फिसलेंगे तो आप अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है, ये ग्रेविटेशन लॉ नहीं देखेगा, आप तो गिरेंगे, क्योंकि लॉ लागू होगा। ऐसे ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप अच्छी मांग कर रहे हैं या बुरी कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, वो आपको लागू करा देगा। क्योंकि ग्रेविटेशन जैसे लॉ, ऐसे इस जगत में कई कानून है, कई नियम है, उन नियमों के ऊपर ये पूरा जगत चलता है। उस नियमबद्ध तरीके से अगर न चलता तो कई सूरज आपस में टकरा जाते। आज दो वाहन हम देखते हैं, BRTS से गाड़ी जा रही है, 3 गाड़ियां टकरा गई। इतने चांद तारे करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत एस्ट्रोनॉमर ने बताया आपस में टकराते हैं क्या? बहुत कम टूटते हुए तारों के बारे में सुनते हैं, कोई नहीं टकराता। समय पर सूरज उग रहा है, समय पर चांद आता है, आपका अंधेरा होता है, लेकिन हम जानते नहीं हैं, हम नहीं जानते लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, इसलिए हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। क्या होता है कि ये विज्ञान बहुत सरल है लेकिन डिफिकल्ट भी है। सरल क्यों है? आप एक अंधेरे कमरे में जाइए, एक मकान है, आपको कुछ पता नहीं, मकान में घुसते ही पहला कमरा अंधेरा है, कितने कमरे अंधेरे होंगे, कहाँ कुआं होगा, काई होगा, आपको पता नहीं। आप डरेंगे, बोलेंगे इस अंधेरे कमरे में पता नहीं क्या हो, मैं किसी से टकरा जाऊं। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप अंधेरे को बाल्टी भर भर के बाहर नहीं निकाल सकते। आप अगर टार्च जलाएंगे, दीपक जलाएंगे तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। जब आप पॉजिटिव विचार रखेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये प्रयोग करिए, 40 दिन प्रयोग करिए, किसी भी आदत को प्रयोग करिए। कोई भी बात चाहते हैं, मुझे भी बताया गया, कोई चीज छूट रही थी, 40 दिन करो, आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। कैसे करते हैं देखिए, आप अवचेतन मस्तिष्क 90% एक घड़ा है, 10% चेतन मस्तिष्क है, 90% अंधेरा कुआं है जिसका आपको ज्ञान नहीं। वो अज्ञात में पूरा खजाना भरा पड़ा है। आज खजाना टीवी में आ रहा है ना, एक्सप्लोर कर रहे हैं, 1000 टन। आपके पास अरबों खरबों खजाना, करोड़ों खजाना निकालने का आपके पास कला है, लेकिन वो है विचार शक्ति के द्वारा। विचार शक्ति से हम एक्सप्लोर करेंगे। हम विचार शक्ति का दोहन तभी कर सकते हैं जब, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपके पास लिमिटेड विचार हो। यू स्टिक टू पर्टिकुलर फ्यू थॉट ओनली, और उन विचारों को आप लागू करिए। आइए हम प्रयोग करते हैं। आपको क्या चाहिए? पहले आपको पैसा चाहिए, तय करिए मुझे कितना चाहिए। 100 रुपये चाहिए, 1000 चाहिए, लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, अरब चाहिए। इस कायनात के पास कमी नहीं है। वो समुद्र से एक लोटा पानी भर सकता है तो बड़ा टैंकर भी भर सकता है, समुद्र खत्म नहीं होगा। आपको कितना चाहिए ये पहले आप तय कीजिए कि मैं इतना चाहता हूं। आपको कैसा मकान चाहिए? 10 बाय 10 का कमरा चाहिए, एक दुकान 10 बाय 10 का चाहिए, या बिजनेस एम्पायर चाहिए? आप एक छोटा शॉप चाहते हैं, चेन ऑफ शॉप चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? वार्ड मेंबर बनना चाहते हैं, MLA बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? कोई कमी नहीं है कायनात के पास। पहले तय कीजिए, कागज कीजिए, लिखिए कि मुझे ये चीजें चाहिए। बिल्कुल लिख करके, लिखना इसलिए कि लिखा हुआ याद रहता है। मैं भी यहाँ पर आया तो पहले नोट्स बनाए ताकि याद होगा। मुझे बताया गया, मैं जब सर ने अभी बताया कि मैंने योग विचारक में जब किया, टॉप किया, कैसे किया, तो मुझे बताया गया था कि आपकी उम्र के हिसाब से याद नहीं हो सकता, क्योंकि डिमेंशिया लागू होती है। ये अमेरिका का आया हुआ डॉक्टर चिन्मय मिशन में भाषण दे रहा था। मैंने उनको अलग ले जाके पूछा तो बोले नहीं, कोई उपचार नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं है? मेरे साथियों ने 100 में से 3 मार्क लिए थे, जो मेरे से 2 साल छोटे थे। मैंने कहा कैसे नहीं होगा? मैंने लिखा जुनून, और आगे चल के 3 सब्जेक्ट में मैंने 98% मार्क्स लिए। लिखेंगे, याद रहेगा। आप अपनी मांग स्पष्ट करें,
मुझे कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए, किस तारीख को चाहिए, किस तरीके से चाहिए। आपको कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, 800 चाहिए या वो जो करोड़ों की कार आती है, क्या नाम है उस कार का? ऑडी, मेरे दिमाग में ऑडी था। आपको ऑडी चाहिए, किस रंग की ऑडी चाहिए, किस प्रकार की कार चाहिए, आप तय करिए पहले। क्यों चाहिए है? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? नहीं, ये तो डिजायर है, आपको क्यों चाहिए, दिस इज अनदर, क्योंकि आपकी डिजायर है। मैं ये बोल रहा हूँ आप जो चाहते हैं, विषय ये है क्यों चाहिए, ये बात, ये अपना नेक्स्ट स्टेप है। तो आप तय कीजिए मुझे ये चाहिए। आपको स्वास्थ्य चाहिए, कैसा स्वास्थ्य चाहिए? अगर आप मोटे हैं तो आप स्लिम फिगर की कल्पना करिए। आप कल्पना करिए कि फलानी एक्ट्रेस की तरह मैं दिख रही हूँ, फलाने हीरो की तरह दिख रहा हूँ। मैं जब योग सिखा रहा था, मेरे कुछ साथी बैठे हैं, मैंने उनको कहा मैं दावा करता हूँ आप आईने के सामने खड़े होकर के अपने आकार को देखिए और देखिए मुझे ये फिगर चाहिए। मैं 86 किलो वजन का था, बिना उपवास किए 16 किलो वजन घटा के दिखा दिया, पेट अंदर कर दिया बिना एक उपवास किए। मैंने कल्पना की ये मेरे को। आप अपने ढांचे को तय करिए मुझे ये चाहिए। आप अपने मकान को, दुकान को, पैसों को, जो भी तय करना है ये पहले तय करिए। ये हो गया पहला स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप, विश्वास कीजिए कि ये मुझे मिलेगा। भरोसा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जब आप भरोसा कर देते हैं, हम दरबार जाते हैं, गुरु महाराज पे भरोसा कर देते हैं, आप मंदिर मस्जिद जाते हैं, जहां भी जाते हैं भरोसा कर देते हैं कि जो करोगे सही करोगे। और जब पूरा भरोसा कर दिया तो भरोसे पे वो पूरा भार किस पे आ गया, उसी पर भार आ गया। हमने तय कर लिया, क्योंकि हम निष्क्रिय हो गए। हम क्या हैं? हम तो केवल जो है दर्शक है। अंदर जो है हमारी जो वो चेतना है वो देख रहा है, ये दृश्य है, शरीर तो दृश्य है। हमने भरोसा कर दिया कि हमें मिलेगा, हमने जो लिखा है वो मिलेगा। उस कायनात पे छोड़ दीजिए, उस अस्तित्व पे छोड़ दीजिए। अस्तित्व के पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आकाश सबका, दीवारें हमारी अपनी, नदी सबकी, गागर हमारी अपनी, धरती सबकी, आंगन हमारा अपना, विराट सबका, सीमाएं हमारी अपनी। हम सीमाएं बांध देते हैं। हमें पानी की टंकी की तरह हमारा भाग्य इतना है, अगर ये ओवरहेड टैंक से जुड़ जाए तो अपरिमित आपूर्ति हो जाएगी। आकाश खुला है, पूरा विराट हमारा है। हमने तय किया हमारा ये मकान है, 30 बाय 50 का मकान है हमारा, 30 बाय 50 का मकान या 40 बाय 60 का मकान। आप तय कीजिए कितना चाहिए, क्योंकि लिमिटेशन आपने बांधी है। नदी बह रही है, सागर बहुत बड़ा है, आपने मटका में पानी भर लिया कि मैं तो इतना ही हूं। आपने अपनी दीवारें खड़ी कर दी, मैं इतना ही हूं, सीमाएं बना दी। आप अनलिमिटेड सोचिए, अनलिमिटेड। कोई उस कुदरत के पास देने के लिए कोई कंजूसी नहीं है। कुदरत बिल्कुल कंजूसी नहीं करती, केवल आप ही। आप देखिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। आप जब खाना खाते हैं अपने आप हजम हो रहा है, रात को ये 24 घंटे हृदय चलता है। आप कोशिश करते हैं क्या? अपने आप ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, आप फेफड़े आपकी सांस ले रहे हैं, आपकी नींद में भी सब काम कर रहे हैं। आप गड़बड़ क्या करते हैं? आप हस्तक्षेप करके अपने तनाव को लाते हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर ऐसे ही चलने दे तो शरीर चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, उसमें आपका हस्तक्षेप है क्या? आप वॉलंटरीली कुछ काम आपके पास है, आपको खाना खाना है, सोना है, उठना है, जाना है, लेकिन ये इनवॉलंटरी जो है वो आपके पास है क्या? तो ये अस्तित्व अपने आप कर देगा, उसमें भरोसे पे छोड़ दीजिए। स्टेप 2 हो गई। इज इट क्लियर आर नॉट? कि पहले सोचिए, गहराई से सोचिए, विश्वास कीजिए मिलेगा, फिर विजुअलाइज कीजिए कि मुझे मिल गया। विजुअलाइज कैसे करना? मस्तिष्क में सोचिए, ध्यान दीजिए कि ये मुझे मिल गया।